सो में लौटिए। मकान जिस दिन मिट्टी ने अपने को घड़ा बना करके फंस गई मरने जीने में। जब तक मिट्टी रही कोई भय नहीं, कोई सुख दुख नहीं, कोई हानि लाभ नहीं, कोई मरने मिटने का सवाल नहीं, कोई हानि प्रतिष्ठा का, इज्जत प्रतिष्ठा का कोई सवाल नहीं। जिस दिन घड़ा बन गई उसी दिन से उसको डर सताने लगा फूटने का। घड़ा जब फूटेगा तो कहाँ जाएगा, मिट्टी ही बनेगी। तो कुछ बनिए मत। एक साधु जा रहे थे कहीं, उनके साथ एक चेला था। चलते चलते कहीं थक गए, रात हो गई। जंगल में देखा कि बहुत बढ़िया आलीशान एक कोठी दिखाई पड़ रही। तो चेला को तो हमेशा हड़बड़ी रहती है। कहा गुरुजी बड़ा बढ़िया दिखाई तो पड़ रहा है, कोई है भी नहीं, आराम से एसी लगा हुआ है, सब कुछ है, लाइट पंखा है, चलिए इसमें बिस्तर भी लगा हुआ है, आराम कर लिया जाए, फिर सुबह चल देंगे। गुरु जी ने कहा चलो कहते तो ठीक हो, लेकिन कुछ बनने का प्रयास मत करना। तो गुरु जी तो बाहर जो पाए बढ़िया पंखा, जो कूलर पंखा था उसमें सो गए। चेला देखा कि अंदर एक रूम और है, एसी लगा हुआ है। तो गुरु जी पंखा कूलर में सोए और वो चेला एसी रूम छिटा करके अपना सो गया। जब उस राजा के करिंदा आए जिसका महल था, तो पहले तो ही महाराज जी मिले। साधु महाराज कहे कि भैया हम कहीं सफर से आ रहे थे, थक गए तो सोचे कि आप विश्राम करें, मैं चला गया। कह जाओ। महाराज तो निकल पड़े। जब चेला के पास गए, कहे यार तुम कैसे लेटे हो, जाओ यहाँ से भगो। आगे तुमको दिखता नहीं है कि हम साधु के वेश में है। मारा दो थप्पड़, भाग जाओ। तो गुरु जो करता है वह नहीं करनी चाहिए, गुरु जो कहता है वो करना चाहिए। गुरु कहे कुछ बनना मत, और तुम साधु बन जाओ। तुम ऐसे कह देते भैया आ रहे हैं, विश्राम थके थे, विश्राम कर लिए। जैसे एक गुरु चेला चले तो गुरु जी ने कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूँ, तुम अपनी व्यवस्था आश्रम की ठीक ठाक करके तब आना और मैं फलाने जगह मिलूंगा। तो गुरु जी चले गए, चेला रुक गए। कहे देखो कहीं खाना पीना मत पूछ, कहीं विश्राम मत करना। तो गए, चलते चलते चेला को प्यास लगी। देखा एक बहुत मलिन बस्ती थी, मक्खियाँ भिनभिना रही थी, उनको प्यास बहुत लगी थी। तो पूछे भैया इस रास्ते से कोई साधु गए हैं क्या हमारे गुरु महाराज? कहे हाँ गए तो थे, गए यहाँ आए थे, रुके थे। कहे यहाँ पानी नहीं पिए? हाँ पानी पी लिए, यहाँ खा भोजन भी किए। अरे गुरु तो हमारे बड़े पाक साहब बनते हैं मलिन बस्ती में। कहीं क्या खाए? कहे मछली भात बना था, मछली भात खाए और फिर आगे बढ़ गए। कहे कि हमको तो बड़ी बढ़िया बढ़िया शिक्षा देते हैं, अपने मछली भात खाते हैं। लाओ तो जब गुरु जी खाए हैं तो हम भी खाए। अब कुछ दूर आगे और बढ़े, सवेरे चले, देखे बहुत बढ़िया रुकने का जगह था, रुक गए।
अब वहाँ अपना मोह माया में फंस गए, शादी कर लिए, बच्चे पैदा हो गए 2-4। गुरु जी को जब ध्यान आया कि अरे मैं देखूं मेरा चेला बुलाए थे वो आया नहीं, तो जब लौटे तो देखे तो महाराज तो अपना नाती पोता खिला रहे हैं। कहे कहाँ फंस गए भैया तुम इस माया में? तो गुरु जी आप ही तो जहाँ रुके रहे वहीं हम रुके, मछली भात तो आप खा रहे हम ही खाए। कहे तुमको नहीं खाना चाहिए था, नहीं। कहे कि वाह अपने तो जो है खाए पिए आराम किए, हम खाने पीने लगे तो हम गलत किए, तो वो उल्टी कर दिए, सारी जिंदा मछली जो है निकल गई। कहे तुम भी उल्टी करके दिखा दो। तो कहने का सार यह है कि गुरु समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, है ना। गुरु क्या करता है, इसीलिए संग दोष कभी काल लग जाता है, संग दोष जो है लग जाता है। तो गुरु जो करता है वो नहीं कर, वो सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उसका काट जानता है, वो क्यों करता है, उसमें किसी जीव की भलाई छिपी रहती है। और चेला जो है वो सामर्थ्यवान नहीं है, गुरु जो कहता है वो करना चाहिए। संग रहे से क्या हुआ समझ न पाया बैल, अरे सुगा तो अंते रहा समझ गया गुरु से। एक साधु महात्मा रहते थे, उनका चेला था, रोज जाता था, एक यादव जी थे, दूध दोहते थे, उनके यहाँ दूध लाने के लिए। तो वो जाते थे, तो उनका एक भाषा होती है ना, हर पंथ की अलग भाषा होती, तो बंदी छोड़ की भाषा थी कभी पंथी के साधु थे। तो जाता था चेला तो सबको बंदी छोड़ कहता था। सुगा से भी जो है तोता था, सुगा पिंजरे में बंद था। कहे यार तुम बंदी छोड़ कहते हो, तो अपने गुरु से पूछना कि बंदी छोड़ है तो हमको भी बंदी से छुड़ा दे, ये यादव पिंजरा में अपना हमको बांध रखा है। तो कहे कि हाँ उपाय मैं बता देंगे। गए गुरु से पूछा गुरु जी जहाँ दुधवा लेने जाते हैं वहाँ एक सूखा तो पिंजरा बंद है, तो कहा कि कुछ उपाय बताएं हमको कि छूट जाए, आप बंदी छोड़ रहे हैं। तो गुरु जी कैसा कल जाते समय बता देंगे, जाना जाते समय। तो जाने लगा, रोज पूछा उनके अच्छा कल बता। फिर उस वहाँ गया पूछा तो कहा गुरु जी कल बताने के लिए कहें। कल भी आया, कल भी जब जाने लगा, चेला जाने लगा दूध लेने के लिए, तो फिर पूछा गुरु जी क्या बताएंगे, सुबह से बता दीजिए। यार देखो अभी तो उपाय हम कुछ मिला नहीं, कल कहा कि आज तुम्हारे गुरु जी जो है तुम बताएंगे, जानते ही नहीं है तो क्या बताएंगे, बेटा तुमको जो है दिलफत में रख रहे हैं। तीसरे दिन जब चेला जाने लगा दूध लेने के लिए, गुरु से पूछा गुरु जी उसको कुछ बता दीजिए उपाय, उससे बता दें। तो गुरु जी बेहोश हुए, गिर पड़े। अब चेला का आदत है, चेला कहा ये तो गजब पूछा जो है वो प्रश्न। हमारे गुरु जी बेहोश हो गए, पानी में का छिट्टा उठा मारा, उठा के बैठाया उठाया। तब गया दूध लेने के लिए, तोता पूछा कि भैया क्या हुआ? कह रहे तुम तो बहुत गड़बड़ाते, तुम तो ऐसा प्रश्न पूछे कि हमारे गुरु जी की जान चली जाती है, अब हमसे बात मत करना। कहा कि क्या हुआ भैया? कहे पूछे गुरु जी से, तो गुरु जी बेहोश हो गए। तुम अब इधर सुगा सुना नहीं कि वो भी छट दे बेहोश हुआ, अब तड़पाने लगा। अब वो जो दूध दूह रहा था यादव, उसका मालिक जो है वो दौड़ के कहे कि यार क्या कर दिए तुम जो है?
जल्दी जल्दी पिंजरा खोला, पिंजरा खोलते खुर हो गया। जाते समय क्या बोला, संग रहे से क्या हुआ, समझ न पाए सैन, अरे सुगा तो अंते रहा, समझ गया गुरु सैन। गुरु की जो है उस सैन को, इशारे को समझ लिया और उड़ करके तुम्हारा आपका जीवन गुरु तत्व में स्थापित हो। गुरु के आइए आप